सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस स्टडी विथ करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th। ठीक है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और उससे पहले हम आपको मॉडल पेपर की पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर से काफ़ी संभावनाएं रहती है और 25 से 30% प्रश्न आपके मॉडल पेपर से ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आपको साइंस का देने वाले हैं, इसके बाद में और भी सब्जेक्ट अपलोड होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए। आपको इसमें कितना प्रश्न दिए होंगे, नोटिस दिया हुआ है। प्रश्न 1 से 80 तक रहेंगे, 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको सिर्फ मात्र 40 का उत्तर देना होगा, 40 का। तो काफ़ी संभावनाएं बनती है दोस्तों कि इससे आधे प्रश्न आ जाए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा, किस दर्पण के द्वारा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण। किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों? अवतल दर्पण। साथ में बोलते जाइए, याद करने का आपका झंझट समाप्त हो जाएगा, आपको यहीं पर प्रश्न याद हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है? आप याद कर चुके होंगे, एफ इजिकल टू क्या होता है? r/2। एफ इजिकल टू r/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए, तीसरा नंबर हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, चौथा नंबर, श्वेत प्रकाश का रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकने वाला पूछे तो लाल बोलिएगा। ठीक है, ये प्रिज्म होता है। ठीक है, इसे जब प्रकाश गुजरता है तो सबसे अधिक झुकने वाला बोलेगा ना, तो यहाँ पर बैगनी बोलना है। कौन सा? बैगनी। और सबसे कम लाल। ठीक है, सबसे कम लाल। चलिए, अपना पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला छवि किस प्रकार का होता है? मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला छवि किस प्रकार का होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होने का मुख्य कारण प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि जब वायुमंडल से प्रकाश आती है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से टकराने के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए हम हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका? अवतल दर्पण। और जब हमें प्रतिबिंब छोटा चाहिए होगा तो हम कौन सा? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। चलिए, आठवां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है, निकट। ठीक है, निकट कितने अंक का है, मतलब कितने अक्षर का है? तो 3 अक्षर का है, तो इसको 4 अक्षर का चश्मा पहना दीजिए। ठीक है, 4 अक्षर का कौन सा है? अवतल। ठीक है। और जब दूर पूछेगा, दूर, छोटा सा ट्रिक है, दूर है तो ये पहले से तो 2 अक्षर का है, इसको 3 अक्षर का चश्मा पहना दीजिए। ठीक है, तो 3 अक्षर का कौन सा है? उत्तल। ठीक है, आशा करता है कि आपको छोटा सा ट्रिक समझ में आया होगा। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को उपस्थिति को मापेगा? विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए हमेशा हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चल कुंडल धारमापी। ठीक है। चलिए, अगला हमारा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मैक्सवेल के जी ने दिया है। ठीक है, दाएं हाथ के नियम। चलिए, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है किसके द्वारा? समांतर क्रम। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, चुंबकीय बल रेखा किस प्रकृति की होती है? चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित 14 नंबर में 1 किलो घंटा कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होगा? 3.6। 3.6 बोलिए। 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। 15 नंबर प्रश्न हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय कौन सा है? सौर ऊर्जा है। ठीक है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी उत्तल लेंस को हम अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं? अपसारी, अवतल, अपसारी और उत्तल अभिसारी। उत्तल बोले तो अभी। ठीक है, उत्तल फॉर अभी, अवतल अप। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्रथम वर्ण कौन सा होता है? प्रकाश का प्रथम वर्ण प्राथमिक मतलब पूछ रहा है कि
मतलब तो प्रकाश में सभी वर्ण होते हैं, तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिए होंगे सब सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना 18 नंबर देख लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? कौन सा रंगीन भाग होता है? आइरिस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 1 HP। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट। चलिए अगला है हमारा विशाल्क शीशा। ठीक है, विशाल्क शीशा मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास किसका होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास किसका होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस जिसको सूक्ष्मदर्शी भी बोला जाता है। चलिए अगला है हमारा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये तो कॉमन बात है। चलिए एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? आवेश का। ठीक है, आवेश का। चलिए अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर होने वाला कौन सा मात्रक है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। चलिए अगला हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा क्या? एम्पियर। अगला हमारा 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन है। शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। अगला हमारा काली चूना पत्थर जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है। उष्मा, उसमें से उष्मा निकलता है। जब भी आप काली चूना को जल में डालते हैं, ठीक है, तो इसमें से उष्मा निकलता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर, निम्न से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? हमारा कॉपर है। ठीक है, कॉपर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। चलिए अगला हमारा 30 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है तो उसका pH मान संभवतः क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाल को नीला करने वाला हमेशा क्षार होते हैं, तो क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन के बीच संयोजक बंध कितना होता है? संयोजक बंध 3 होता है। ठीक है, एल्काइन पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग सही से। चलिए अगला हमारा ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। C6H12O6। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्च वसीय अम्ल सोडियम लवण कहलाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हम साबुन कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, COH किसका क्रियाशील समूह है? एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड। चलिए अगला है हमारा आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। बाएं से जब दाएं जाएंगे हम, इधर से जब हम इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, घटते चला जाएगा, और जब इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ते चला जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सोडियम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर, सोडियम को हमेशा डुबोकर रखेंगे। ठीक है, सोडियम को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी बनाया जाएगा, सर्फ और इजी सर्फ और सैप। चलिए अगला है हमारा, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में हमेशा सिलिकॉन का यूज करते हैं हम। ठीक है। अगला हमारा 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है? अरे 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, चलते रहता है सब कुछ। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, CNG। ठीक है, खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है, खाना बनाने में गैस में, सॉरी दोस्तों, इसका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो CNG का। ठीक है, क्योंकि CNG से तो आपको पता होगा कि कार वार चलता है दिल्ली में, कार बस। ठीक है, और बायोगैस, LPG और कोयला, ये सब का हम ना खाना बनाने में यूज करते हैं। चलिए अगला हमारा 44 नंबर प्रश्न है, Cu+O2। Cu+O2 गिव्स यू क्या है? CuO। कौन सा अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों? ऑक्सीकरण। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? आप चेक कर सकते हैं संतुलन और असंतुलन की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है हम लोग देखेंगे। दुर्बल अम्ल हमारा CH3COOH है। ठीक है, ये सब प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट अयस्क। ठीक है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट अल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका? अल्युमिनियम का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप पूरा अगर पीरियोडिक टेबल याद रखते हैं तो उससे काफ़ी कुछ आपको ज्ञान हो सकती है और बहुत ही ऑब्जेक्टिव आप करके आ सकते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या कितना होता है? 19। आप 30 ही याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगला है हमारा, फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नेम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगला है हमारा, एथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? एथाइल अल्कोहल, मेथ के बाद क्या आता है? एथ। एथ में कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन होगा, और इसका सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n प्लस OH+1 यहाँ पे होता है CnH2n, CN देख लीजिए, H2n+1 और OH। ठीक है, जब भी पूछेगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेथ, एथ, प्रोब्यूट, अगर ये सब आपको याद है तो आपको सूत्र क्रिएट करने में काफ़ी आसानी होगी। मेथ बोलता तो एक यहाँ पे रखते, तो यहाँ पर CH3OH होता। ठीक है, अब एथ बोला तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा। 2 गुने 2 4 और 1 5। चलिए इसका ऑप्शन नंबर एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, एल्काइन। एल्काइन कौन सा है? एल्काइन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 वो 11, C12H22 वो 11। 54 नंबर हमारा प्रश्न है, एसिटिलीन। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक संख्या D कितनी होती है दोस्तों? तो 3 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाने वाला बीज कौन सा है? अंकुरित बीज। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर, तेजी में थोड़ा सा करते हैं हम लोग, मानवरिक प्रणाली किसका हिस्सा है? एक उत्सर्जन अंग का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला 57 नंबर प्रश्न है, पौधों में एंजाइम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार होती है? ठीक है, तो किसके? पानी। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? कॉमन चीज है, CO2 निकलेगा। कौन सा? CO2। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फलों के पकने को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा? एथिलीन। मतलब इस प्रश्न को आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि फल को पकाने के लिए मुख्यतः किसका यूज किया जाता है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, एक बार फ्लाइट लगा देते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल होती है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर एकदम ए करेक्ट है। ठीक है, डेंड्राइट। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है? कौन सा आपातकाल हार्मोन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, एड्रेनलिन। आप लोग आंसर को बोलते रहिए, अगर आपको याद है तो इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस मिलेगी और प्रश्न आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे। ऑप्शन 62 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? चबाना।
चलिए अगला प्रश्न हमारा 63 नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, 270 दिन। अगला है हमारा गंगा एक्शन प्लान कब चालू हुआ? 1985 1985। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मुगलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुगलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न हमारा 66 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। अगला हमारा, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? हाइपोटेंशन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर, काफ़ी हम लोग करीब हो गए हैं। निम्न से कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? कौन सा है? कवक। सॉरी दोस्तों, कवक नहीं, इसमें कस्कुटा। ठीक है, कस्कुटा, काफ़ी अजीब नाम है। चलिए अगला हमारा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नीले के द्वारा, नीले। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 71 नंबर, हाइड्रा अलैंगिक जनन का विधि? मुकुलन। चलिए ऑप्शन नंबर, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, सॉरी। जनन संचारित रोग सब है इसमें, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, पुष्प का कौन सा बाहरी भाग होता है? पुष्प का कौन सा बाहरी भाग है दोस्तों? बाह्य दलपुंज, बाहरी से बाह्य, आराम से याद रखिए। अगला हमारा, ब्लड ग्रुप ए कौन सी एंटी बॉडी होती है? बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मतलब इसमें बी दिया गया है। चलिए अगला हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से नहीं नियंत्रित करता है? कौन नहीं नियंत्रित करेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 76 नंबर, इसमें बोला जा रहा है पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादप वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिब्रेलिन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हार्मोन स्रावित होता है किससे? हार्मोन हमारा स्रावित होगा, ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावित ग्रंथियों से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, तीन जोड़ी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन एकदम करेक्ट है। मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना? मेंडल साहब ने मटर पर अनुवांशिकता का प्रयोग किया था। चलिए इस प्रकार हमारा 80 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी कम समय में हमने आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया है। यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं।